या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। और साथ में वृश्चिक राशि वाले जातक को भी नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, तो मित्रों आज का ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों आज का विषय है कि आपके जीवन काल में एक दिव्य शक्ति द्वारा आपको भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन यह फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इनका वजह क्या है, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक का जीवन कई तरह के समस्याओं से घिरे रहते हैं। एक समस्या से बाहर निकलते हैं तब तक दूसरी समस्या प्रवेश कर जाती है। वह समस्या कई रूपों में होती है। रुपया पैसा को लेकर भी होता है, धन को लेकर भी होता है, स्वास्थ्य को लेकर भी होता है, परिवार में कलह और कलेश की वजह से होता है, आर्थिक तंगी की वजह से होता है, या फिर प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो राहु केतु और जो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं इनकी नज़र आपके कुंडली पे पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है आपके कार्यों में। कई बार एक छोटे से तिनके के कारण से आपके कार्य रुक जाते हैं सफलता होते होते। लेकिन आपने कभी कोई तांत्रिक और एस्ट्रो के पास नहीं गया, आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि ऐसे भी इस कलयुग में और इस समय किसी पे भरोसा करना उचित नहीं है। ठग भी बहुत हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और कार्य भी नहीं करते हैं। लेकिन चलिए, उनसे भी लोगों को दुखी नहीं है कि पैसे लेकर आप कार्य नहीं करते हैं। दुखी तब होता है कि जब लोगों का समय बर्बाद होता है। यह समय बहुत ही कीमती है। 1 मिनट भी बर्बाद करना उचित नहीं है। तो मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं और हम आपके सेवा के लिए 24/7 आपके समक्ष उपलब्ध हैं। तो मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और कहीं किसी पे ठगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपसे कोई पैसे के बारे में बात करे कि इतने पैसे लगेंगे, समझ जाना वह व्यक्ति कभी आपका कार्य नहीं करेगा। वह आपको ठगने का प्रयास करेगा। जिसे करने का मन रहता है वह कार्य को करते हैं, वह ठगते नहीं है किसी को। इसलिए मित्रों जो पैसे की बात करते हैं पहले समझ जाना यह ठगेगा, इसलिए आपको ठगाना नहीं है। यह कलयुग में 99% लोग ठग ही आपको मिलेंगे, 1% दुनिया में लोग सही रहते हैं। आप जहां भी जाओगे, जिस क्षेत्र में जाओगे वहां ही आपको ठग लेगा। आप राशन लेने जाओगे वहां भी ठग निकलेगा। एक बार की आपको बात बताते हैं, बहुत अच्छा सा लॉजिक था। दुकानदार जैसे ही तराजू के जिस भाग से वो तोलते थे, जिधर अनाज को रखते थे, उधर से उसने 1 केजी राशन को तोला और फिर से जिधर उसने बटखरा यानी किलो को ऊपर रखा था घुमा के तोलने के लिए बोला गया तो 200 ग्राम कम निकला। इसलिए दुनिया में ठग बहुत हैं। इन सब चीज़ों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और इनके मन में किसी भी तरह का कला नहीं रहता, किसी तरह का पाप नहीं रहता, जिसके कारण से लोग मौका का फ़ायदा देखकर अपना काम निकलवाता है। इसलिए और एक महत्वपूर्ण बातें हैं आपके जीवन काल में कि आपको संयम रखना है। कोई भी चीज़ है धैर्य अवश्य रखनी है। आप धैर्य नहीं रख पाते हो मेरे मित्रों। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते, नहीं प्राप्त हुआ तो नहीं हुआ, फिर दूसरा देखा जाएगा। लेकिन आप हड़बड़ा के आप धोखा खा जाते हैं।
आप संयम रखिए। जो चीज़ आपको पसंद है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, वह आपके नसीब में है। और अगर आपके नसीब में नहीं है तो वह आपको प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जो बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होने के 6 दिन, जिस दिन बच्चे को स्नान कराया जाता है उसी दिन ब्रह्मा अपने लकीर अपने कलम से लिख के जाते हैं कि यह क्या करेगा, कौन से कार्य करेंगे, क्या किस्मत में है, क्या इसको करना है, वह लिख के भेजता है मेरे मित्रों। तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप आस्था पे भरोसा रखिए, अपने कार्य करते चलिए। अगर वह आपके किस्मत में लिखा रहेगा तो वह आपको प्राप्त होगा, किसी न किसी रूपों में प्राप्त होगा, लेकिन होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो वह आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपके जीवन काल में ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो आपको बहुत मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वह आपके घर के चौखट में ही रहते हैं, लेकिन उनका आपको सेवा भी करना जरूरी है। प्रतिदिन आप जैसे पूजा करते हैं, स्नान करने के बाद जैसे आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और अर्घ देने के बाद जैसे ही आप घर के ओर प्रवेश करते हैं, थोड़ी सी जल दरवाजे के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जल और एक एक फूल को गिराकर ही आप अंदर प्रवेश करें। भगवान शिव के मंदिर जब पूजा करने जाते हैं तो पहले द्वारपालों को जल चढ़ाते हैं। अब भगवान शिव के दरवाजे पे थोड़ी सी जल और फूल को गिराकर ही आप अंदर प्रवेश करें, कहीं पर भी, किसी भी मंदिर में, क्योंकि भगवान को पूजा करने से पहले उनके द्वारपालों का पूजा करना पड़ता है, जो उनकी रक्षा करते हैं। और द्वारपालों हमेशा दरवाजे पर रहते हैं। इसलिए आप गौर करिएगा कि कभी शादी विवाह जब घर पे होता है तो घी ढारने का एक विध होता है, व्यवहार होता है। देखना वो हमेशा जितने घर होगा सब घर के दरवाजे पे ही वह घी को ढारते ढारते चले जाते हैं, क्योंकि वह द्वारपालों को देते हैं। घर के आसपास के जितने देवी देवता, कुल देवी देवता का जो पूजा होता है वो सबको देने के बाद ही मांग में सिंदूर पड़ता है, और नहीं तो वह शादी सफल नहीं होगा, कभी किसी न किसी रूपों में टूटेगा, टूट ही जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, घर जब भी पूजा करते हैं तो पहले द्वारपालों को पूजा करें, उनके बाद ही आप घर में पूजा करें किसी भगवान का। लेकिन घर पे एक शिवलिंग, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही मदद आपको कर रही है, भोले बाबा आपको बहुत मदद कर रहे हैं और माँ पार्वती भी मदद कर रही है। तो दिव्य शक्ति के रूपों में यह दोनों महादेव और पार्वती आपके घर प्रवेश किए हैं। कई रूपों में आपके सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन आप समझ नहीं सके कभी उनको। तो इसलिए मित्रों, आप एक शिवलिंग को लाकर घर पे, पंसारी की दुकान में आपको छोटा सा शिवलिंग मिल जाएगा, आप ला के उसे किसी चांदी या स्टोन में बंधवा के और एक कांसा के प्लेट में उसे रख दें और उसकी प्रतिदिन पूजा करें। दूध और जल से उनका अभिषेक अवश्य करें मेरे मित्रों। एक चिराग उनके सामने अवश्य जलाएं। आपका जीवन संवर जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि बाबा ने क्या बताया था, कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। आपका जीवन ऐसे संवर जाएगा, आप ऐसे फल फूल खिल जाओगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपको बहुत मदद कर रही है। यह एक सप्ताह पहले आपके घर प्रवेश किया है और इनकी पूजा आप अवश्य करें। आप जैसे शिवलिंग को घर पे लाएंगे और पूजा करेंगे, वह स्वयं महादेव और पार्वती स्वयं प्रवेश कर जाएंगे, आपके घर में वास करेंगे। जो आपके जीवन काल में रुपये पैसे को लेकर परेशानी है, जो परिवार में कलह और कलेश है, अशांति फैली हुई है, यह सब आपके सही हो जाएंगे। आपके जो कुल देवी देवता हैं वह भी आपके भटक रहे हैं। आप घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को अवश्य आपको करनी है, किसी भी हालत पे करनी है।
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, मात्र 100, 200, 500 रुपये लगते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं लगता। आप सत्यनारायण भगवान की कथा आप अवश्य कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आटे का प्रसाद बनाकर और दूध, दही और मधु से चरणामृत, तुलसी मिलाकर चरणामृत मिलाकर आप पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को करा सकते हैं। सत्यनारायण महाराज की प्रसाद में इसके अलावा कुछ किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राह्मण को आप 251 रुपया या अथाशक्ति आप दे सकते हैं। पास के हैं तो आप कम में भी चल जाएगा, लेकिन यदि कोई दूर दराज के हैं तो आने जाने में खर्च होते हैं, पेट्रोल लगते हैं, उसे 251 रुपये आप अवश्य दे दें। या फिर अगर वहाँ तक भी आपकी शक्ति नहीं है तो आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की एक बुक आता है वह ले लें और आप एक शंख ले लें और उसे भी पढ़कर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक बुक आती है सत्यनारायण भगवान के पूजा के बारे में, आप उसे लेकर उस रूपों में आप पढ़ के पूजा कर सकते हैं। एक शंख आपको खरीद लेनी है। यह कार्य आप कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी आप में शक्ति नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और पैसे भी आपको मैं भेजूंगा। भगवान की आस्था नहीं रुकनी चाहिए और जो मन में है आप करिए। अगर आपके सहयोग के लिए हमें खर्च उठाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। वृश्चिक राशि के जातक, यह एक परिवार है, यह एक परिवार है और परिवार को मदद करना कभी घटता नहीं है। यह सब आपके आशीर्वाद और प्यार का दिया हुआ सब कुछ है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, यह कार्य आपको करनी है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना है। अगर आप बहुत ही शुभ कार्य में जा रहे हैं तो एक मीठा पान माँ लक्ष्मी के चरणों में और एक गणपति बप्पा के चरणों में अवश्य अर्पित करके जाएं मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह का तकलीफ और समस्या नहीं आएगा, यह हमारा वादा है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। तो मित्रों चलिए और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप फल फूल रहे हैं। और भी आगे बढ़िएगा और भी सुख शांति जिंदगी आप जीने का यह समय आ गया है। और जो भी आपके मन में घबराहट या समस्याएं हैं, यह सब आपके मन से बाहर जाएगा और आपके घर माता लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। धन दौलत का अंबार लगेगा, यह हमारा वादा है। और मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मित्रों। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, जीवन हमें जीने के लिए दिया है, बस यही कुछ समय है, इसके बाद तो बुजुर्ग हो जाओगे सब। इसलिए किसी बात का कोई घमंड नहीं, किसी बात का कोई तेवर नहीं, किसी से उदंड वाला भाषा का प्रयोग नहीं करें, मीठी वाणी रखें। एक कहावत है कि कोई डंडे, बहुत दुश्मन ऐसे होते हैं जो डंडे से वार करते हैं और बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कलम से वार करते हैं। और कलम का वार किया हुआ इंसान कभी उठ नहीं पाता है और डंडे से वार किया हुआ इंसान मेडिकल में जाकर ठीक हो जाते हैं, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। इसलिए पढ़ लिख कर शिक्षित बनिए और ज्ञानी बनिए। प्यार बांटने से प्यार घटता नहीं है मेरे मित्रों। आपके आसपास के जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं वह भी शांत हो चुका है और अगले सप्ताह के अंतर आज शाम को भी हवन किया जाएगा और इनके बाद से आपके दुश्मन सब छूमंतर हो जाएंगे। आपके आत्मा, आपके दिल बता रहे हैं कि आपके जितने सारे दुश्मन थे और जब से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं
और जब से मेरे द्वारा वृश्चिक राशि के जातक के लिए हवन किया जा रहा है तब से बहुत ही शांत मची हुई है ज़िंदगी में। तो मित्रों, भाइयों बहनों, माता पिता सभी का पैर छूकर प्रणाम और नमस्कार कि आपके जीवन काल की जो भी समस्याएं थी वह हल हो चुका है और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अब सफलता प्राप्त होगा। आप मेहनत करते रहिए क्योंकि आपके कुंडली में बहुत बड़े से बड़े पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ तक कि IAS IPS CM PM तक लिखे हुए हैं। आप जिस क्षेत्र में आपको मन लग रहा है आप उसी क्षेत्र में कार्य करिए, आपको वहीं से सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कभी किसी को देखकर जलना मत। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक स्वयं भगवान का रूप होता है। आपको कई बार लोग गिराने का प्रयास करता है। हद तो तब हो जाता है कि जब आपके साथ आपकी पत्नी, आपके पति आपको धोखा देकर चले जाते हैं, आपको वह इंसान आपके जान लेने पे उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप दिल पे नहीं लेते, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए उतावला रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, समय रहते समय पे आप घर आ जाएं। ऑफिस से निकलने के बाद बाहर शराब पार्टियाँ या फिर मांस मदिरा का सेवन किसी के साथ नहीं करें, क्योंकि आपके जन कुंडली में एक अद्भुत रहस्य लिखा हुआ है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कलयुग में लोगों को एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता है। दुष्ट भावना वाले व्यक्ति आपको अधिक मिलेंगे। दोस्त से आप आगे निकल जाते हैं तो वह आपके लिए जलने लगता है कि कब इसे धकेल दें। तो मित्रों, इन सब चीज़ों से बचना है, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और भूलकर भी किसी दोस्त के साथ शराब ना पिएं। यह संकेत है और संकेत के रूप में मैंने आपको बताया। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह काली हल्दी का तिलक लगाकर ही आप एग्जाम देने जाएं। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। गणपति बप्पा को मीठा पान बुधवार के दिन अर्पित करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं।